संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत जिले की संतरा देवी जी की, जो दुर्गा जी की अटूट आराधना और डेरा सच्चा सौदा पंथ के अनुसार भी भक्ति करते हुए सर्वाइकल जैसी अनेक शारीरिक समस्या थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो संतरा देवी जी ने डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति को त्याग कर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की? आइए अब सुनते हैं संतरा देवी जी की रहस्यमयी कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संतरा देवी जी, खरखोदा से जी, जिला सोनीपत, हरियाणा से। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने 9/4/2016 को लिया जी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आना हुआ आपका? संत रामपाल जी महाराज का मैं तो जी ये कहना चाहूँगा आप आगे, मैं एक नीच आत्मा थी जो कि मुझे इतना लेट पता लगा। मैंने तो जी मैं चेतानंद महाराज के गांव में पैदा हुई हूँ जो बचपन से सत साहिब बोल रहे थे, लेकिन मैं यूँ सोच रही हूँ जी मैंने सत साहिब का नारा बचपन से बोल रही और मैंने परमात्मा इतने लेट क्यों मिले। संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहब के मतलब भेजे हुए कति परमात्मा है। संत रामपाल जी सा जो हमारी पृथ्वी पर आई सा कोई गुरु नहीं जी। नहीं, आप एक बात बताइए, ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आप सुन चुके हैं, उनसे जुड़ चुके हैं। लेकिन पहली बार आपको ऐसा कब लगा कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? मैंने सत्संग सुना टीवी पे और भाई ने वो ज्ञान गंगा दी वो पढ़ी, उसमें जी सारी चीज लिख रहा है कि सृष्टि रचना ब्रह्मा विष्णु महेश के माँ बाप जी, जिन बातों का हमने ज्ञान भी नहीं था उनकी भक्ति में पागल होए लाग रहे थे। बृहस्पति के व्रती करना, शुक्र के व्रती करना जी, एक भी व्रती सा नहीं जो हमने छोड़ा हो। और जी व्रत नहीं, हम तो नवरात्रे जीत में ब्याह रखी उड़ा देवी का मंदिर है जी, वह मैंने सारी आन नवरात्रे के बरते मेरे बालक नु का मम्मी कुल देवी है। मैं एक परिवार में अकेली जुड़ रही हूँ भाई साहब, और कोई नहीं जुड़ रहा। ऐसा काम हो रहा मेरे घर के ही बिना मानते। बहन जी, आप एक बात बताइए, क्या आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले भी आप किसी संत से जुड़े हुए थे? जी मैं गुरमीत राम रही सिंह धन सतगुरु से जुड़ी हुई थी 14 साल जी, मेरी जिंदगी बरान होगी। मैं जी वहाँ पे है ना जो भी बोलते 2 से 5 के बीच में भक्ति करो जी, मैंने दिन रात भक्ति करी, जब भी टाइम लगता जी मैं भक्ति में लगी रहती। एक बार जिस जय भाई नु कहते परमार्थ इतना करना, 25 भाई मेंबर बन रहे थे जी, वहाँ परमार्थ को तीनों मांगते थे जी, घर में का आदमी ले रहे हैं इतने देने पड़ेंगे जी। एक बात जी बालगढ़ सत्संग में पीछे से उन्हें ना जी 1-1 लाख रुपया के हमने 200 आदमियों ने दिए, 1-1 लाख रुपये लेकर गए जी। मैं वहाँ गई जी, वहाँ पे क्या दे रखी जी 13 वास का एक नाम धर लिया, वो बना रहे थे जी, वो मतलब पाड़ के 13 ईट बांध रखी पेटी में। हमने सोची गुरु जी ने पता नहीं क्या दिया होगा, हम जी वे 13 ईट में धर कर ले आई। मेरे पहले नरी बीमारी थी जी, नजला था और बीमारी थी सर्वाइकल और होगी जी। 1.5-2 महीने जी सेठी डॉक्टर हमारे घर खोदे में उड़ा सकाई हुई जी, मेरी उल्टी बंद नहीं हुआ, सर में दर्द जी। पड़ोस में एक राठी डॉक्टर है जी, मतलब न्यू देखा करता संतरा, तीसरे दिन 2 टिक्के लवा है, मतलब बीमारी नहीं गणी जा जी। कति मैं तो पागल हो रही थी, मतलब नुआ नहीं था जी, बेड में तो उठ लूँ। लड़का भी जुयानी उम्र में ब्याह लिया, आड़े तो बहुआ जी कमास पड़ता है, वह भी नू देखा मेरी सासू तो रोज बीमार रहे, नू कहेगी ढोंगण है। पर जी मैं हो रही उस धन में बंडी रू और जी कुछ फायदा नहीं लगा, मन तो जीवड़ा है ना अपनी सारी जिंदगी नरक बना दी। देखिए, हमने एक बात नोट की है कि जब भी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का इंटरव्यू लेते हैं तो हमने ये बात जरूर देखी है कि जब भी वो किसी संत से जुड़े हुए होते हैं और जब वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं तो बाद में वो और संतों के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें बताते हैं कि हमको कोई लाभ नहीं मिला, जबकि 10-10, 20-20 साल से लोग वहां पर जुड़े हुए होते हैं। तो बाद में ऐसी क्या चीजें चेंज हो जाती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति में और दूसरी भक्ति में ऐसा उनको क्या अलग मिलता है कि वो ये बातें बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? मजबूर नहीं जी, दिन और रात का अंतर है। आप तो क्या बताऊं जी, यार तो दिन हवा तो रात थी, भक्ति करें जी। कुछ हमने फायदे नफे का पता नहीं था उस टाइम, अब फायदा के है नुकसान हो जब बिनू सोचा जी हो गया हमारे कर्म है, और कुछ फायदा हो जब नू सोचा ही गुरु ने दे दिया। लेकिन गुरु के फायदे नफे का तो हमारे परमात्मा ने बताया, गुरु जी संत रामपाल ने बताया है। अगर बेटा फायदे के और नुकसान के ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है, तुम पिछले कर्म कर रहे हो न तत्वदर्शी संत जो रामपाल जी महाराज है ये काटे हैं। और फायदे भाई मेरी 72 बीमारी थी मेरे शरीर में, आज एक नहीं भाई सहज सहज करके एक लोटा दी, गोड्या था 5 चल्या भी नहीं जाता। देखिए, आपने फायदे की बात की
और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा ले रखी थी। उस टाइम पे आप गुरमीत राम रहीम के शिष्य थे, जिस टाइम पे लाखों करोड़ों लोग उनके शिष्य थे। और अब इसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको फायदे भी हो रहे हैं। और आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां भी थी जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या क्या लाभ मिले हैं? एक तो जी एलर्जी थी, जो कि मतलब रोहतक में कुंडू डॉक्टर है, मतलब चंडीगढ़ सार्जिन सारे तो मैंने जी एलर्जी की नजले की बीमारी बचपन से ही थी। कह रहे थे बर्फ खाने तो होगी, लेकिन जुआ मेरी कति शादी तय थी, वह जी मेरी कितना नहीं जावत थी। संत रामपाल जी महाराज मलिक साहब बोले, मेरे हस्बैंड नाम नहीं ले रहे भाई साहब बीबी, वे बोले ना तो नहीं भी टिक्का लगवाना पड़ेगा के संत रामपाल जी महाराज के गुण गाओ। मैं बोली जा मैं टिक्का नहीं लगवाती, मेरे गुरु जी है ना मेरा ठीक करेंगे। उसी दिन तक मैंने मेरे हस्बैंड ने बूझ सको मेरा कोई नजला नहीं होया। दूसरी बीमारी में है ना यहाँ तक गड़या करती, मतलब 3-4 साल हो गए सारे गांडली थी, मतलब यहाँ का तो कीड़े चालन न हो जाया करते। लेकिन परमात्मा ने इसी बीमारी काट दी मेरी। यो तो एक कोड था मेरा, जो कोड काट दिया। फिर तीसरे दिन मेरा शरीर में भीतर तक कुछ जहर सा बनकर उल्टी लग गया करती। मेरे पड़ोस में राठी डॉक्टर जी वे भगत हैं, वह बहुत बढ़िया, उन्होंने मेरे तक बतावे न्यूज देखा करते संतरा तीसरे दिन टिक्के लवाना कर टिक्के लवा छक ली थी जी, लेकिन वह भी बीमारी बाज गई जी। पैरा तो जी मैं चाल नहीं सकती। एक भाई ने बोला बेबे थोड़ी काकरा बचा लिया अगर कितनी नस खुल जाएंगी, लेकिन मन ना तो जी काकरा चालन की जरूरत ना पड़ी। मेरे परमात्मा ने घरा सोती ठीक कर दी। और तो जी मैं क्या गणाऊँ, मन तो नुए नहीं बेरा जी मेरी 72 बीमारी छूमंतर हो रही है। आज मैं सामने खड़ी हूँ, मेरे कोई बीमारी नहीं है। मनु छोटी मोटी तो परमात्मा ने कहा बेटा ये तो नुए रहा कर। संत रामपाल जी महाराज कह दे हैं बेटा करे तुम समण करना ना भूल जाओ जी। हम समण कराना और तो परमात्मा मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना कर रही हूँ, हे परमात्मा मैं कितनी आत्मा सोऊं थी जो मेरे तो इतनी बारी मिले। मैंने दूसरा नाम मिला सतनाम 8/8/2016 ने। मैं अपने तीसरे नाम की बात देखूं, मैंने वो मिला मैं पार हो जाऊं, मैं इस संसार तक छक ली। देखिए आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम आपसे ये सवाल जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में हरियाणा के लोग क्या सोच रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को? वे जिनेरी घटिया सोच रखे हैं, मैं उन न्यू को हूँ। एक बात तुम देखते लो, कोई तो गलती हो मैंने अपने बच्चा तो भी जी खुद न्यू कही है, किसी की समझ में आते जी गुरु को ना ये भगवान है। मैं तो न्यू कहूँ जी मना तो घनी लेट मिले। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी के नाम लेने के बाद महाराज जी से ऐसा नाम लिया, हमारा सारा तो कर्जा उतर गया जी। और मेरी लड़की है ना जी कति जय भी इंटरव्यू दे जय वे पास हुआ जी। और मेरी लड़की नौकरी लग गई जी, मेरा लड़के का कोर्स पूरा होना रहा, वो की भी पहले ही नौकरी तैयार है जी। हमारे घर में जी खुशियाँ हैं, कोई भी सा टाइम नहीं जो हमारा गमी हो। पहले हमारा बहुत टेंशन थी जी, संत रामपाल जी महाराज ने हमारा घर खुशियाँ तो भर दिया जी। तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत के आशीर्वाद देने से लाभ मिल सकते हैं? बेटा वो सारे कहें भी वो हमने सारे लाभ देने लग रहे हो, क्या आशीर्वाद 24 घंटे हमारे साथ है, वह हमेशा हमारे सिर पर हाथ हो का हमारे सिर धो रहे थे, कितना दूर नहीं जाते। समाज मैं तेन को हरियाणा वासियों समझ जाओ, सारे लाइन में लाग का आ जाओ जी। बहुत आने लग रहे हैं और आओगे क्योंकि सबकी आँख खुलने लग रही हैं, सब चाव हैं काल के योग तक छूट गए। पर संत रामपाल जी महाराज ने बताया हम काल के लोक में, और किससे महाराज ने ना बेरा जी काल का लोक कौन सा है, दूसरा लोक कौन सा है। सतलोक हमारे गुरु जी ने बताया सतलोक जाएंगे ना उड़ा हमारा घर है, वहां से हमारे हैं। इन तो जी एक की दो का नहीं बेरा, हमने सब न चश्मे चढ़ रहे, सब भाइयों के चश्मे उतरने लग रहे हैं जी। उधर देखियो जी हरियाणा नहीं जी सारा देश जुड़ेगा। आप देख लो जी एक देश नहीं सारा संसार एक हो जाएगा। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, उनसे नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? टीवी चैनल पर जिन्हें राय पर हमारे गुरु जी का सत्संग आओ जी संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे एक पीली पट्टी चाल है जी, उसमें फोन नंबर है, उन तक फोन करके जी मैं अपनी बेटी दौरा बम्बे जा रही थी, उड़ा भी नाम मिल रहा जी। जित पूछा जी डंग डंग पर नाम मिलने लग रहा जी। हमारे परमात्मा ने इसी दया कर रखी है जी, फोन करो और जीत कहो जी उड़े नाम मिलने लग रहा है जी। संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने तो पहले हमने सारे पड़ोसी अपनी सुन रखी थी, और देश पे जी का ना संत रामपाल जी महाराज तो नाम लेने के पीछे ले हैं। और जी मैं नाम लेने गई पीछे तो दूर जी फ्री में खाना सबके तुम्हारी किताब फ्री में जी। हमारे घर में जो तस्वीर लाग रही गुरु जी की वाह दी जी, चरण सबके फ्री में जी। इस तक गुरु पावे ना जी 24 घंटे हमारे परमात्मा गुरु जी ने भंडारे लगा रखे संत रामपाल ने जी। उनका क्या है घाटा है नहीं, वो तो हमारे तो देवा देवा है, लेने का काम है नहीं, वो ना लेते जी। मार पाई भी मारता दे जहाँ है जी। धन्यवाद आपका सब साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहते कूप की छाया कूप के बाही, ऐसा आत्मज्ञान है। कुएं की छा कुएं तक सीमित है, बाहर उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा तुम्हारा ये आत्मज्ञान था। तू जीव है, भक्ति कर ले, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, मोक्ष इसी से हो सकता है। इसमें भक्ति नहीं की तो पार नहीं होगा। किसकी भक्ति करनी है, वो मंत्र क्या है, कौन है वो भगवान जिसकी भक्ति करे, तो ये है वो परमात्म ज्ञान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। कहते हैं तो ऐसा जीवन जी रहा है जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, उन पुण्य पापों का संग्रह तेरे साथ हो गया। पुण्य बने, दूसरी बात है ना बने तो पापों का ढेर हो गया। तो ऊपर जाकर जब आप जाओगे धर्म राय के दरबार में, यहाँ का जो न्यायाधीश है, वहां आपके दोनों अकाउंटों का, दोनों ही जो आपके पुण्य और पाप के अकाउंट होंगे। पुण्यों के आधार से स्वर्ग जाएगा, पाप के आधार से नरक जाएगा, फिर वापस यहीं आएगा। यहां से लद के गया, भर के गया। जैसे कुएं से बाल्टी पानी की निकालते हैं, ऊपर डाल दी, फिर खाली गई, फिर भर लाई, फिर खाली गई। ऐसे एक हर हट होता था रहट। कुएं के अंदर एक बाल्टी डाली जाती थी 50-60, एक चैन के ऊपर लपेट कर उनको बैलों से चला जाता, उसको अरहट बोलते हैं। वो नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली होकर फिर खाली जाती थी, फिर भराती थी, फिर खाली जाती थी। यानी वो ऐसे चलते चलते उसी में गैस का टूट जाती थी। तो इसी प्रकार परमात्मा बता रहे हैं कि हर हट माल और पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। पुण्य पाप ऊपर खत्म किए, फिर आ गया गधे कुत्ता बन के, फिर मर गया, फिर चला गया। कि ये तुम्हारी व्यवस्था है। फिर कहते हैं हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात भरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता, अब करवा ले रे कल्याण। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। परमात्मा फिर बताते हैं 184 की तू सह तरासा, इतना दुख उठा रहा है। 84 लाख जीवनों में, योनियों में, प्राणियों में दुख उठा रहा है। अपने आत्माओं हम मनुष्य बन गए, और मनुष्य बने हैं तो हमारा संस्कार भी ऐसा है कि मनुष्य वाला सब आहार मिलेगा, सब सुविधाएं भगवान देगा, इतनी अकल भी देता है। अब हम ये मान बैठे हैं ये कुत्ते तक कुत्ते बनेंगे और गधे गधे ही बनते होंगे। हम तो चले बाबूजी बढ़ के, हमने कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब आपको ये ज्ञान होगा, भगवान की आंखें खुलेंगी, जो आपकी ज्ञान वाली बंद थी, आपको न्यारे दिखाई देंगे। परमात्मा क्या कहते हैं, अब तो किसी साहब बहादुर को आप कहोगे जी भक्ति करनी चाहिए, राम नाम लेना चाहिए, अरे छोड़ भाई, फिर बात, अभी तो हमें टाइम नहीं है, फिर देखेंगे। फिर कब देखेंगे? जब गधा बन जाएंगे, जब देखेंगे। फिर तो कुमार देखेगा, हम क्या देखेंगे। तो परमात्मा क्या कहते हैं, राम नाम से खज मरे और कुष्टी हो गल जावे, सूअर हो के जन्म लेवे, फिर नाक डूबता खावे। कलेजा फट जामा इंसान जब थोड़ा सा भी ध्यान दे। और ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज आपके हित में बताया है। खुद मालिक का कहा हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है कि आपके साथ आगे क्या बनेगी यदि भक्ति नहीं की। कहते राम नाम ते खजमरे और फिर कोडी हो गल जा।
और शुक्र होकर अवतरे, सूअर बनकर जन्म लेगा, फिर नाक डूबता खा। जब थोड़ी सी भी हृदय में यह बात समागी भगवान की, आपने फिर वो सूर ना दिखाई दे, वो अपना जीवन दिखाई देगा कि हमने भी ये कर्म कई बार करे होंगे। असंख्यों बार सूअर गधे कुत्ते बन चुके हम। कहते हैं सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। हमारे अंदर इतना ज्ञान का जामा बैठ गया, इतने हम कति कट्टर हो गए, परमात्मा ने ऐसी चोट मार रखी शब्द की, ये मुश्किल से फूटता हमारे अंदर जो बकवाद भरी हुई है, मुश्किल से सेट होती है ये हमारा मन पापी के सचमुच ये तो जुल्म होएगा जब भक्ति नहीं करी। और भक्ति फिर करने की चाहता है तो नरे ठग बैठा रखे, कदम कदम पर नरे नकली संत, वहां खाओ धक्के, अपना जीवन नाश करो और मर जाओ। काल यही चाहता है। और दयालु ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझे पहचान ले, एक बार मुझे पहचान ले, फिर मेरे से जुड़ जाए, फिर मैं इन्हें पार कर दूं और मैं ऐसा सुख दूंगा जो परमात्मा ने वर्णित कर ही रखा है। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। सतलोक सुख का सागर। समुद्र के अंदर जब जहाज में बैठ के 200 किलोमीटर चले जाते हैं तो सागर समुद्र के अतिरिक्त कोई वस्तु दूसरी नजर नहीं आती। सागर ही समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, जल ही जल। तो वो स्थान सुख का सागर है, सतलोक, जहां पर सुख के अतिरिक्त दूसरी वस्तु है ही नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। या तो किसी ने देख ले, कोई टेंशन फ्री नहीं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, पूरी पृथ्वी का हो, एक पल चैन नहीं उसको, सामने से वो किसी ना अफलातून पा क्या दिखता हो, एक पल की चैन नहीं, टेंशन ग्रस्त इंसान है। और ये बिजली अभी 50 साल से इधर उधर गिरी हमारे ऊपर। पहले से कितना ही दुखी था इंसान, टेंशन नहीं लेता था, भगवान पर विश्वास करता था और शांत स्वभाव के लोग हुआ करते थे। मीत व्ययी थे, वो बहुत कम खर्च करते थे। तो ये बकवाद हमें दुखी कर रही है। कोठी बना लूं, कर्जा हो गया, कर्जे वाले पीछे पीछे आप आगे आगे, सारी रात टेंशन। छोटा मकान बना ले, को थोड़ा ना बनता है तो अपनी कोई झोपड़ी डाल ले के बिजली गिर गई। हमें टाइम पास कर भक्ति, फिर कुछ दिनों में देखना भगवान कैसे रंग लाएगा। समय अनुसार जो आपको आवश्यकता होगी सारी पूरी कर देगा आपकी। समय दो उसको, मालिक को टाइम दो, उसके ऊपर विश्वास करो, दृढ़ हो थोड़े दिन। अभी तो हम डगमग से हैं, ठीक हो गया, ठीक है ना, फिर और देखेंगे कहीं। तो ऐसे मन में रखोगे, भगवान नहीं सुनेगा जल्दी से आपकी। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं उसका लाभ आपको अवश्य मिलता रहेगा, लेकिन परमात्मा का विशेष राहत लेनी है तो इस पर अटल विश्वास करना आपने पड़ेगा। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़े। और सुखदेव जैसे ऋषि अपनी आत्म कथा बताते हैं कि एक बार मैं गधे की योनि भोग रहा था और पजावे के ऊपर पहले ऊंचे ऊंचे पजावे हो जाते थे, अब तो बहुत कम है ऐसी व्यवस्था। क्या करते थे कुम्हार लोग, ईंटें बनाते थे पक्की, छोटी छोटी होती थी माचिस जितनी। ये छोटी छोटी ईंटें पकाते थे और ईंधन जो प्रयोग करते थे वो जल जाता, राख बन जाती थी, उसको वही रख लेते थे, बाहर डालने का स्थान नहीं होता था उनके पास। फिर उसके नेक्स्ट किलन उसके ऊपर ही लगाते थे भट्ठा। ऐसे वो बढ़ता बढ़ता 20-20, 30-30, 50 फुट ऊंचा हो जाता था रेत राख, और उसके ऊपर फिर आगे दूसरा भट्ठा लगाते थे, उसके ऊपर बहुत से लकड़ी लगा कर। तो वहां उससे उस पजावे पर चढ़ने के लिए गधे प्रयोग किए जाते थे। कच्ची ईंटें नीचे से ले जाते भरकर, ऊपर से पकने के बाद उन्हीं पर लाद देते, वापस आते, जाते भरे रहते, उतरते समय भरे आते, लद्दे आते हो। तो कहते हैं ऐसा जीवन भी मैंने जिया, अंधा हो गया और अंधा होके गिर गया एक नाले में, आगे गर्दन लगी, पीछे से बैक लग गई, इतना सा नाला था दिखा नहीं मुझे, उसमें फिट हो गया।
ना नाले के अंदर पड़ा, ना बाहर रहा, पैर लटक रहे हैं, आगे पीछे अड़ गया। अब आने जाने वाले उस रास्ते पर इक्का दुक्का व्यक्ति आता था, वो मेरी पुली बनाकर पार हो जाता, किसी ने मुझे निकाला नहीं और हफ्ता 10 दिन भुगत कर प्यासा भूखा मर गया। अब सुखदेव जी बता रहे हैं कि वो घटना मुझे याद आती है, मैं ज्यादा भगवान बचता हूं। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं कि आप अपने आप को क्या समझ बैठे, मनुष्य जीवन प्राप्त करके ऐसे ऐसे ऋषियों की ये दुर्गति हुई, और वो भक्ति भी करते थे, लेकिन भक्ति वो गलत कर रहे थे, वो मोक्ष मार्ग यथार्थ भक्ति उनको मिली नहीं। सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाए, इसको 84 लाख 84 कहते हैं सिंपल कोड वर्ड में। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, खर माने गधा, पजावा माने पजावे के ऊपर ऐसे चढ़ा करता ऊंचे पे, फिर उतर के आता था। सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। के बोले प्राणी, तेरी क्या बुनियाद है, तेरी क्या औकात है, तू भक्ति ना करे, और भक्ति करता तो वो करेगा जो सुखदेव ऋषि ने करी, तो भी वो नो की नो दुख रहेगा। तू पेंडा पथ पकड़े, वो कौन सा पंथ, कौन सी भक्ति विधि जो हम बता रहे, जो सतगुरु बताते हैं, उस भक्ति के उस मार्ग को ग्रहण कर, जब तेरा कल्याण होगा। हरट मालपन घट जो बरीता, आवत जात बरे और रीता, जुगन जुगन तू मरता जीता, करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। 184 की सह त्रासा, 83 लाख योनियों में भटक रहा है, दुख उठा रहा है, और ऊंच नीच घर लेता बसा। कभी ब्राह्मण बन गया, बड़ी इज्जत हुआ करती, पंडित जी भाई जगत गुरु हो गया, और फिर किसी वाल्मीकि के घर जन्म ले लिया, वहां वाल्मीकि कहलाया। फिर कहीं जुलाहे के घर जन्म हुआ, वहां फिर शूद्र कहलाया। तो परमात्मा कहते ये भूल आपके लगी हुई है, ये जीव किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, किसी भी जीव के शरीर में भी जन्म ले सकता है, और ये किसी भी देश स्थान पर इसका जन्म हो सकता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर इसके संस्कार है। उदाहरण के तौर पर जैसे यहां लगभग 200 वर्ष तक इंग्लैंड के रहने वाले व्यक्ति यहां राज्य कर गए 200 वर्ष, और वो महामूर्ख यहां से धन उठा उठा कर, सोना चांदी लाल हीरे जो भी मिला सारा ले जाकर वहां धर दिया इंग्लैंड में, और वो उसका सारा जीवन बीतता है इंडिया में। यहाँ संस्कार बन गए उसके, मृत्यु के बाद वो आ गया भारत में, जन्म ले लिया, गधा बन गया या इंडिया का कुमार तो उसके बकलता रहा, और धन धराया तो इंग्लैंड में, तो क्या काम है उस मूर्ख के। तो ये बुद्धि जब हमारी इस ज्ञान से सेट होएगी, तब पूरी पृथ्वी आपको अपनी नजर आएगी, और उसके बाद ये अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये लोक हमारा है नहीं। इस ज्ञान से फिर आपकी ये दृष्टि होगी, तो इससे ये हमारा जो व्यर्थ की जो झगड़े हो रहे हैं, सीमाएं बनाकर बैठ गए, कोई बकवास कर रहा है, कोई देश किसी के साथ गरीब को सता रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, जब ये ज्ञान होगा जो पता चलेगा। आज हम कहीं जन्मे हैं, दूसरे जन्म में हम उसी सेना में होंगे। आज हम मान ले भारत की सेना में, और दूसरे को, सामने वाले को मार रहे हैं, और कल जन्म होगा हमारा दूसरे देश में, और फिर वो हमारा देश हिंदुस्तान दुश्मन। तो ये इस तरह के जो अच्छे विचार हैं, ये पूरे विश्व के खत्म होंगे, तभी ये राहड़ मिटेगी, और ये होंगे इस ज्ञान से, क्योंकि ये लोक अपना नहीं है, और यहाँ अस्थायी हमारा ठिकाना है। इस मनुष्य जीवन का केवल एक ही लाभ है, इसको पूरा कर लो, और फिर वहां चलेंगे जो किस चीज का भाव नहीं, कोई सीमा नहीं,
एक जैसा व्यवहार, एक जैसा खाना, वहां कोई राग द्वेष नहीं, वह मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का वृद्धावस्था। और यो किसको दुखी करेगा? जो भक्ति नहीं करते। भक्ति करेंगे उनको यहां भी परमात्मा वृद्धावस्था में भी घना सहारा देगा। दुख तो वो पाते हैं जो भक्ति नहीं करते। तो जब तक हम युवा हैं तो तब तक हम यही सोचते हैं कि हम बस ऐसे ही चला करेंगे चटक मटक करके सदा ही, और हमें कोई आपत्ति आनी नहीं। और हम क्या देखते हैं कि हमारे साथ से जैसे कोई वृद्ध धीरे धीरे लाठी टेक कर धीरे धीरे चल रहा है, हम फटते जाते हैं उसके पास से निकलकर। हम सोचते भी नहीं कभी हम भी ऐसा होंगे। होना तो है, डेफिनेट है, लेकिन जब हम हो लेते हैं, जब मानते हैं हाँ या तो बिजली गिर गई। और बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो बिजली गिरने से पहले समाधान कर ले। देखो वृद्धावस्था तो सब में आवेगी, लेकिन जो भक्ति करते हैं, परमात्मा से डर के रहते हैं, क्योंकि कर्माधार से दुख है, चाहे जवानी में हो जा चाहे बुढ़ापे में हो जा, वो तो होगा। और यदि हम पहले से ही डर कर रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो वृद्धावस्था हमारी बहुत अच्छी निम जाएगी। क्योंकि परमात्मा की बनाई हाड है, परमात्मा की बनाई नस नाड़ियां हैं, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वृद्धावस्था भी आपकी बहुत अच्छी तरह निभाएगी। और भगवान की भक्ति करते रहोगे तो जो संस्कारवश बुढ़ापे का जो कहर होना था वो नहीं होगा। बुढ़ापा तो आएगा लेकिन वो दुख नहीं होगा। एक वृद्ध जा रहा था और युवा व्यक्ति जल्दी में था, उसने कोई ध्यान कहीं और होता, स्पीड में जाता है तो वृद्ध से टकरा गया। तो वृद्ध गिरता गिरता बचा। फिर उसने देखा ऐसे, कहते हैं धक्का लगा एक वृद्ध को, उसके ये बयान थे, ये चलने वाले चल संभल कर हम भी कभी जवान थे। तो परमात्मा क्या बताते हैं? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। यानी भक्ति नहीं करते उनके विषय बता रहे हैं। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई बचपन गया, नौजवानी भी जाएगी, फिर घना अंधेरा छावेगा। बचपन गया, जवानी भी जाएगी, घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था तेरी गर्दन हाले, तेरा सिर भी चक्कर खावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। नो कराया बुढ़ा जब करड़ी आंख लागे है, अगर दोस्ता जब ना दिखे आंखों में नो करना पड़ता है। भाई आंखों से तुझे देव न दिखाई, तू खूब देखना चाहेगा। आंखों आगे जाला फिर जा, तो हाथों नजर बनावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई कानों से तुझे देव न सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा।
जैसे कोई कम सुनता हो किसी को और दूर से कोई बोल रहा हो तो ये वो यूं करता, एक का बोलिए कान का हाथ लाग रहा गिर है, जैसे लाउड स्पीकर लग गया तो उसको शंका है कुछ क्यों करे सुन जा किसी तरह। भाई कानों ते तन देवे ना सुनाई, तू चौकस ध्यान लगावेगा। कान आंख ते काम न चले, फिर मुंह भी गेल्या बावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। मेरे दोस्त था जो आ जाती है बुढ़ा, कोई बातें करता है तो कान तन और मुंह मुंह अपने आप खुल जाता है उसका, उसका बस की बात नहीं होती। कहीं ना कहीं से सुन जा मुझे किसी तरह यू क्या कह रहा है, इतना कंडम इंद्रियां हो जाती हैं। और बिना दांता के मुंह आया करते पहले बुढ़े के, वो आड़ी सी वो भी गणा बुढ़ा दिखा रहा खुले पाछे। तो कहने का भाव ये है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिन्होंने मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया कि तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परमात्मा की खोज करो और उस परमेश्वर की शरण में जाओ, जिसके 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। तो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिनको तत्वदर्शी संत मिल गया वो केवल जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जरा मीन वृद्ध अवस्था के कहर से बचने के लिए, और मरण माने मृत्यु, ये दोनों भयंकर दुख है हमारे ऊपर, और ये दोनों कंपलसरी यहां पर। सबसे बड़ा दुख वृद्ध अवस्था, और उसके बाद मृत्यु। सारी उम्र कोठी बनाई, मकान बनाए, बच्चे पैदा हुए, इनमें प्यार मोह होया, अरे कल टिकट कटगी, बता खाक जीवन है ये। तो क्या हुआ, ये सबसे बड़ा कहर मृत्यु का। और उससे बाहरी वृद्ध अवस्था, जब आदमी वृद्ध हो जाता है, चारों तरफ से उसको रोग घेर लेता है, तो आप पे हाथ जोड़े है भगवान, ठाले है भगवान मेरी मृत्यु हो जा। तो हम मृत्यु चाहते नहीं, और बुढ़ापा ऐसा बुरा कि मृत्यु भी चुआ दे, हमारे याद करवा दे, खाया हो जा। तो सबसे बड़ा कहर वो वृद्ध अवस्था बताया है, वो होगा कर्मानुसार। वृद्ध तो सब होंगे, भगवान भी हुए थे वृद्ध, 120 वर्ष की लीला की उन्होंने। 120 वर्ष की उम्र में सशरीर गए थे सतलोक, और काशी नगर से और मगर तक लगभग 125-150 किलोमीटर पड़ता है, वहां से पैदल गए थे 120 वर्ष की उम्र में। वो दिखा रहे थे कि मैं भक्ति करता हूं। अब लीला थी, लाल मालिक कहते के जवान और के बुढ़ा, वो तो एक लीला कर रहे थे। तो उन्होंने ये दिखा कि भक्ति करने वाला वृद्ध, और देखो 120 किलोमीटर पैदल गया, 3 दिन में सफर कर दिया। और तुम खाट पर पड़े पड़े रो रहे हो, बच्चे उठा कर टट्टी करा रहे हैं, तुम भक्ति करते हो, तुम क्या क्या कर रहे हो, भक्ति बिना तुम्हारी ये दुर्गति होती। तो क्या बताते परमात्मा, भाई कानों ते तो ये देवे ना सुनाई, तो चौकस ध्यान लगावेगा। आंख कान ते काम न चले, फिर मुंह भी गेला बावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे, तेरी काया में रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा, पड़ोसिया ने सुते ठावेगा मन। मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, और नहीं तो तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। यानी कति एंड हो रहा हो वृद्ध अवस्था में, कहते हैं कम से कम नाम ले, मोक्ष इस जन्म में ना होगा तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा। इस भक्ति में इतनी गजब का मंत्र है। जल्दी ले ले नाम गुरु से, तो ये मनुष्य जन्म मिल जावेगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके,
तन फिर भक्ति दरडावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा मन, मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो पुण्यात्मा, ये सब प्रकार के जो संकट याद दिलाए जाते हैं ये डेफिनेट है आपके ऊपर। ये तो सबको मालूम है, व्रत हो गए, इसने तो को ना करे नहीं सकता। ठीक है, बीच में मर जाए वो दूसरी बात है, मरने के बाद कौन सा किला टूट गया, जब भक्ति ना करिया अगले जन्म में गधा बन के टांग टूट के पड़ गया, पड़ा पड़ा पिस्ता होगा। तो ये सभी आने वाली जो आपदाएं हैं भविष्य में, नेक्स्ट जीवन की, ये सारी सच्ची हैं। हम अज्ञान से घणे परिपूर्ण हो गए, इसलिए हमें ये ना यकीन हो तो कोई बात नहीं, ना हो लेकिन ये सच्ची बातें हैं। और ज्ञान से और प्रमाणों से फिर एक दिन विश्वास भी होगा। इसके लिए ये बताया जाता है कि आने वाले दुखों को याद हम रखेंगे, पापों से बचेंगे, और उससे फिर हमारा बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा। तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा, परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा। देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा, यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार अब प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा, पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, 1 लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड्डी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, वेद कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य की मृत्यु के उपरांत भी उसे पुनः जीवन दान देकर उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकता है। ऐसी ही सच्ची घटना घटित हुई है उत्तर प्रदेश में रहने वाले रामकिशोर जी के साथ। रामकिशोर जी का कहना है कि ये बहुत ही कम आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इन्हें भक्ति करने के लिए जीवन दान देकर इनकी उम्र बढ़ा दी। क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? आखिर कैसे संत रामपाल जी महाराज ने इनकी आयु बढ़ाई? आइए जानते हैं रामकिशोर जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आप कहाँ से हैं? गांव नगौला, तहसील खैर, जिला अलीगढ़, यूपी से। रामकिशोर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2011 16 दिसंबर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? पहले तो वही देवी देवता पूजते थे, सब घर के, उन्हीं को हम पूजते थे, व्रत भी रखते थे। उसके बाद हमने घीसा पंथ से नाम ले रखा जी। 14 साल हम उसमें रहे। उसमें सारे
नशा विकार सब करते थे, और रात को सत्संग भी करते थे, कबीर साहब की बाणी भी बोलते थे, और वो नशा भी सारे करते। हमारी समझ में नहीं आता ये सब कुछ करते हैं, ये साधु संत सब धुआं करते हैं, ये भी करते हैं। और हम जाते थे दिल्ली में सत्संग होता था हमारे गुरुजी का, तो वहाँ से हरियाणा से आते थे वो लोग, तो वो भांग भी पीते, धतूरे भी पीते, सब कुछ करते। हमारे वहाँ से मन एकदम अलग से, एकदम हमारे अंदर से आवाज़ आती है तो परमात्मा का सत्संग नहीं है, तो कोई और ही खेल है। तो हमें बहुत तड़प रही, हम सब पंथों में गए भगत, हम जैसे भी जाते, राधा स्वामी में भी घूमे, धन्ना सदगुरु वाले में भी घूमे, सब में गए, पर कोई संतुष्टि हमें यही नहीं मिली। हम एक साकार विश्व हरी अलीगढ़ में चले हुए हैं एटा में, वहाँ भी हम गए, पहाड़ों पे बहुत 3 दिन में पहुँचे भूखे प्यासे, वहाँ से भी हमें कुछ ऐसी आवाज़ जवाब मिले, तो वहाँ से भी हमारा मन हट गया बिल्कुल। तो एक बार क्या हुआ सर जी, हम दारू में धुत थे, अकराबाद अलीगढ़ से आगे शहर पड़ता है, हमारे रिश्तेदार थे लौकेंद्र दास, हम भी दोनों, तो वहाँ ज्ञान गंगा पुस्तक प्रचार सेवा के लिए गाड़ी आई थी हरियाणा से, तो वो ज्ञान गंगा बेच रहे। हमने उनसे ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी ली, तो हमारे वहाँ पंथ में पहले महाराज जी बोला करते थे सबको, महाराज जी, तो हमने उनको महाराज जी बोला, वो बोले नहीं महाराज जी मत बोलो, भगत जी बोलो हमको। तो हम बोले मैंने कि ये तो कोई और ही बात है, यहाँ तो महाराज जी भी नहीं कहने दे रहे। फिर वो ने ज्ञान गंगा दिखाई, हमने वो ज्ञान गंगा देखी, उसमें थोड़ी सी चीज़ हमारे रिश्तेदार ने पढ़ के देखी, और नशा में धुते थे, बोतल हमारे आधी पी रखी थी, आधी हमारे उसमें रखी थैले में। तो वो बोले कि भगत जी आप पे तो महक आ रही है, आप पे तो महक आ रही है भाई, आप तो दारू पी रहे हो। हाँ जी हमने तो दारू पी रखी है जी। कहते जी ये पुस्तक लो, और इसमें नशा छोड़ने की बहुत अच्छी विधि है। मैंने कि जी तो पुस्तक ज़रूर दो। तो उन्होंने 10-10 रुपये की पुस्तक हमने 4 ली। तो हमने जब घर आके तीसरे दिन हम दारू में चले गए, रसाई में 3 दिन घूमे, खूब पी, किताब रखी रही थैले में। 3 दिन के बाद हमने घर आके देखा, तो पहले हम सत्संग में सर जी ये सुनते थे, एक शब्द था कि तुम चल जइयो गुरु जी की हाट, सौदा महंगा है भाई। तो हमने कही ये सौदा महंगा कौन सा है, ये समझ में नहीं आता। फिर कहते थे, आगे एक कड़ी में आता था कि एक कर सौदा घर को चले, फिर रोका दरबारी। अब कहते थे हम ये दरबारी कौन है, अब रोकने वाला कौन है। तो उसमें जब हमने ज्ञान गंगा पढ़ी, तो हमारे रिश्तेदार पढ़ते जा रहे, हम तो इतने नहीं पढ़े थे, तो वो पढ़ रहे, तो वो बोल रहे उसमें कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों जो ना, ये काल यहाँ के जो प्रधान है, ये यहाँ से हमको जाने नहीं देते, हम सतलोक से आए और हमें सतलोक की रास्ता में ये रुकावट लाते। तो हमारे एकदम दिमाग पे अटक भैया, ये शब्द जो हम रात दिन बोलते थे, तो ये वही शब्द है जो रास्ता रोकता है हमारी आगे जाने के लिए, ये वही ब्रह्मा विष्णु महेश। फिर पढ़ते गए पढ़ते, उसमें फिर एक और जगह ऐसा आया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ना, ये अजर अमर नहीं है, इनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो फिर और ज़्यादा हमारे अटैक एकदम दिमाग पे हुई। तो हमने सोची ये तो भाई ज्ञान कहीं और ही है, तो इसका तो ज्ञान और गहराई में घुसना चाहिए। हमने तो गहराई में चलते चले गए और पढ़ते चले गए। तो उसमें हमारे को एक शब्द था गुरु जी का, करने ना दीदार, उसमें अंश था थोड़ा सा, तो वो पूरा शब्द बोलते थे घीसा पंथ में ये शब्द। पर हम इसके बारे में पूछते तो कि ये अर्थ बताओ, तो अर्थ कोई हमें संतुष्टि से नहीं बताते, उल्टा सीधा बता देते, यही तो है, पूरा सत्संग इसी में है, ये कबीर साहब के शब्द में ही पूरा सत्संग है। हम कहते ये पूरा सत्संग तो है, पर इसमें कह रहे हैं कि ये जो एक जगह आता है उसमें ये झूठी माया काल पसारेगी, ये ऐसी करके होता है उसमें। तो मैंने कहा झूठी ये सब माया फिर क्यों बता रहे हैं इसमें, तो ये तो सच्ची, अब कह रहे हैं कि सच्चा इसमें ज्ञान है, और ये झूठी कह रही है ये। तो फिर वो हमारे जो गुरुजी जो आते थे दिल्ली से, वो कहते आप अभी अनाड़ी हो, अभी नहीं जानोगे इसमें। तो हमको सर जी वो ज्ञान बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद हमें अंदर के पट खुल गए। तो सबसे पहले ही नंबर हमने हमसे बोले कि आप यहाँ नाम लेने आए हो, कि हाँ जी मैंने कि नाम लेना है, और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से। तो आप बोले कि पहले आप लेटर बाथरूम जाइए, आप लेटर बाथरूम नहीं करी होगी आपने, तो जल्दी आ गए। तो हम लेटर बाथरूम में गए, हमने अंदर जाके देखी है वो, उसमें तो इतनी सफाई, वो इतनी सफाई तो जीवन में कहीं नहीं देखी है मैंने इतने सुंदर लेटर बाथरूम जितने, और अंदर इतनी सफाई। तो हमने जाते ही लेटर बाथरूम में हम नहा धो के जब आए, तो बाहर आके ने फार्म भरे हमारे, फिर उसमें कुछ नियम बताए। ये बोले कि आपको नशा वशा, ये दारू वारू, ये मांस वगैरह ये कुछ नहीं खाना। मैंने कि ये तो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो हमने वहाँ से
फार्म भरवा। फार्म भरते समय थोड़ी मन में भारापन आया वैसे आप, पर मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज की दया से फिर नाम ले लिया हमने। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, गिनाए तो बहुत समय लग जाएगा, इतने लाभ हुए, पल पल पे लाभ होते मालिक के। हम जन्म से ही बीमार हुए, जन्म से ही हमारी छोटी सी आयु थी, हमारी मम्मी बताती है तेरी मृत्यु हो गई, तू 24 घंटे तक मृत पड़ा रहा, डॉक्टरों ने भी मना कर दिया। तो मैं जब उस समय छोटा 5 साल की आयु में, तो मैंने कबीर पनवेश्वर को काले कपड़ों में और घुटनों तक के वो पजामा में मैंने दर्शन किए मालिक के। तो मालिक ने मुझे कही कि आप तू जा नीचे, और तेरी आयु अभी बहुत मैं दे रहा हूँ अपने वास्ते, तू अभी और जिएगा। तो मैं भगत जी सर जी मैं क्या बताऊँ, उस समय मेरी उम्र तो कम थी, पर वो कबीर साहब का चेहरा मेरे आंखों पे उस दिन से ऐसे जड़ गया। मैं सोचता था कि कोई न कोई तो होगा जो इस फोटो के संत होगा। तो मैं जैसे ही सादरा दिल्ली जब नाम लेने गए, तो काले कपड़ों में वो फोटो लगा हुआ था माँ कबीर पनवेश्वर का। मैं देख के मेरे आंखों से आंसू आ गए, मैं बहुत मुँह पे कपड़ा रख के रोता रहा। मैंने कि ये परमात्मा, ये तो वही संत हैं जिन्होंने मुझे जीवित किया था। तो मैंने, पर ये वो जो नाम दे रहे थे घीसा पंथ वाले, वो नाम नहीं थे सही बात ये। यहाँ तो जब मेरे शरीर से ऐसे एकदम ऊर्जा सी निकली कि ये वही संत हैं जिन्होंने मैं जीवित किया। वो वहाँ 14 साल हमने भक्ति कर, मेरे को कोई ना लाभ हुआ, ना शरीर में कोई शांति हुई, ना घर में पैसे की कोई वृद्धि हुई। आज जब से तत्वदर्शी संत रामपाल जी की महाराज की शरण में गए, आज मालिक ने रहने की झोंपड़ी भी ऐसी बना दी जो आज किसी अच्छे नौकरी वाले की भी होगी। घर में सारी सुविधा जैसे किसी नौकरी वाले के भी नहीं होंगी, वो सारी सुविधा दे दी। एक साइकिल के लिए मैंने इतने प्रयत्न किए, मैंने एक दूसरे से हाथ जोड़ने के रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे को साइकिल दिलवा दो, मैं पैदल नहीं जा पाता हूँ। तो उसने मुझे फटकार भी लगा दी। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मुँह मोड़ देते कि कहते थे ये तो पैसे के लिए आया होगा, इसके पास पैसे नहीं है इसलिए जब आया होगा। नहीं कोई मेरे को सीधे मुँह बात नहीं करता था। और जब मैं दारू पीता था सब मेरे को अच्छा कह देते। और जब मैंने पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया तो आज मुझे पागल कहते हैं। और जब मुझे सही कहते थे जब मैं पागल था। आज मालिक ने ये शरीर में इतने रोग, क्या बताऊं सर जी, मेरे शरीर में 4 महीने में 4 पाई पे रहता था, 1 साल में 4 महीने 4 पाई के, 1 पैसा का काम नहीं, जितना कमाता वो सारा उसी में जाता। आज मालिक ने शरीर भी बिल्कुल निरोगल बना दिया परमात्मा सत्यदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने। और सब कुछ घर में सब चीज़ की मौज कर दी मालिक ने, सब कुछ दे दिया। और क्या बताऊं इस मालिक के, कहाँ तक गुण गाऊं, गुण सारी रात गाऊंगा सर जी, आप थक जाओगे मैं बताते बताते। इतने परमात्मा ने मेरे को सुख दिए। देखिए सर जी, जब ज्ञान गंगा हमको मिली थी, जब भी नशा में धुत थे, मैं इतना शराबी था कि मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले सब भी गवाह हैं कि मैं एक बार अपनी बहन के यहाँ शराब पी, मैंने इतनी, मैं 2 मंजिल से शराब पी के कूद गया नीचे। मैं जानता हूँ मेरे बराबर ये पृथ्वी पर कोई नीच नहीं होगा, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं होगा जितना मैं हूँ। मैंने सारे नशा किए और जो भी मांस थे मैंने सब मांसों के, मैं पहले शुरू में बिल्कुल मांस नहीं खाता था। फिर मेरे को डॉक्टरों ने टीबी घोषित कर दी, तो मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती मुझे मांस खाना सिखा दिया। डॉक्टर ने बोले ये से मांस खिलाओ, मछली खिलाओ, वो खिलाओ, ये जब बचेगा नहीं तो बचेगा नहीं। 3 बार मेरे को टीबी घोषित कर दी, 3 बार डॉक्टर ने कह दी तू बचेगा नहीं। फिर परमात्मा ने वहाँ भी मेरी रक्षा करी, पर ये काल भगवान ने यहाँ ऐसे मेरे कर्म बिगड़वा दिए। मैं पहले इतना नशा नहीं करता था, मैं नाम घीसा पंथ में जाने के बाद भी मेरे को अंदर ज़्यादा और नशा घुस गए और एमाल घुस गए, मेरे सारे कर्म बिगड़वा दिए। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने आज मेरे पर इतनी दया करी है, मेरे ऊपर इतनी दया करी है, इतनी दया करी है कि मैं सवेरे कुल्ला करता था सर जी, मैं दारू से कुल्ला करता था और घर वालों को पता भी नहीं चलती थी। और सवेरे रात को पी के आता था, सब घर वाले मेरे 3-3 दिन में गायब रहता था मैं शराब के नशे में। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी इसी चिंता में ख़त्म हो गए। और जिस दिन मेरे पिताजी मरे थे उस दिन भी मैं नशा में धुत था, पूरी रात मुझे होश नहीं था। मेरे पिताजी मरते समय भी मुझे पुकार रहे थे कि उस कहाँ है, और मैं नशा में बाहर हुआ था। सर जी मैं क्या बताऊँ, इस मालिक ने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया करी है। मैं कीचड़ में से क्या, मैं तो बहुत गहरे दलदल में से निकाल के मालिक मुझे ऊपर लाए हैं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज आज मेरे को, मैं क्या गुण गाऊँ इस मालिक के, मैं क्या बताऊँ तुमको सर जी, मैं अब कुछ कह नहीं सकता। आपको बताऊंगा पूरी रात निकल जाएगी। नशा क्या, मैं नशा वाले से तो
कोसों दूर। आज मैं कोई अगर थोड़ी दूर पे भी सिगरेट बीड़ी पीता है तो मैं उससे हाथ जोड़ देता हूँ। मेरे सर में इतना तेज दर्द होता है, मालिक मेरे छू भी नहीं सकते, मेरे पूरे परिवार में कोई लाके की छू नहीं सकते हाथ से। इतना नफरत करा दी मालिक ने, इतनी बुरी चीज से निकाल के ले आए मुझे। इसने मैं इतना गंदा इंसान था बहुत। मेरे परिवार में सारे सुख दे दिए मालिक ने, सब सुख दे दिए। आज तुम मेरे कुटी में जाके देखो, झोंपड़ी में जाके देखो, सारे सुख मालिक ने। एक गाड़ी साइकिल के लिए तरसता था वो इंसान, आज इसके घर में 2-2 गाड़ी मालिक ने 2-2 गाड़ी खड़ी कर दी। और मोहल्ला वाले भी देखते हैं। सर जी मैं बताऊं, एक बार पुस्तक में जाना था, मैं पुस्तक सेवा करनी थी, इतवार का दिन था, सुबह सवेरे सावन जैसे अगस्त का महीना था, धान की खेती लगी थी। मैं धान के खेत में घूमने गया सुबह सवेरे 6 बजे, तो ऐसे तार को फांद के जा रहे थे, तार लगे थे खेत में, तो काला सरप के ऊपर मेरा पैर पड़ गया और सरप ने 4-5 मेरे पैर में थप्पड़ मारे, ऐसे फन मारा दबा दबा के। मेरे पैर पत्थर का बना दिया मालिक ने, नहीं सांप का मुंह बंद कर दिया। मुझे नहीं पता, मैंने जब देखा तो काला ना गया, मैं एकदम दूर उछट के गया। तो परमात्मा ने पता नहीं कैसे मैं बचा लिया। वहाँ काले ने तो खूब झपट्टे मारे मेरे ऊपर के ये पुस्तक सेवा करने नहीं जाए। और माँ भी मेरी रक्षा करी मालिक ने, श्री संत रामपाल जी महाराज ने। और मैं इतने बताऊं कितने पल पल पे मेरी रक्षा करते। मैं सामने से देखता हूं कि कोई मेरे ऊपर ऐसी अटैक होने वाली है, परमात्मा मुझे मुझे खड़े नजर आते हैं और मेरी तुरंत रक्षा कर देते हैं। सर यहाँ पर एक विचारणीय विषय यह है कि आप 14 साल से गीसादास पंथ में रहे, आपने बहुत साधनाएं की, वहाँ आपका नशा नहीं छूटा, आप बहुत ज्यादा नशा करते थे और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपका नशा छूट गया। तो सर आप में इतना बदलाव कैसे आया? संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति मंत्र साधना दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में वो शक्ति है, वो सब कुछ कर सकते हैं। जिस दिन से मंत्र का जाप शुरू किया उस दिन से ये शरीर में ऊर्जा बढ़ती चली गई और नशा से ऐसे मन हटता चला गया जैसे नशा और हमारे बीच में लाखों कोस का फासला हो गया। वो नशा के नाम से ही नफरत होने लगी। सर जी परमात्मा के मंत्रों में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकते हैं। इनसे अगर परमात्मा से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ही शक्ति है, वो इससे सब काम सर होते हैं। सारे नशा क्या आदमी के और भी विकार होते हैं, नशा नहीं और भी विकार होते हैं जो बुरी नज़र से किसी को देखते हैं और भी किसी की धन की सोचते हैं, किसी के पैसा मारने की सोचते हैं, किसी के चोरी की सोचते हैं, किसी बहन बेटी को बुरी तरह से नज़र से देखते हैं। वो भी परमात्मा ऐसे निर्मल धो देता है अंदर से, जैसे किसी काले बर्तन को एकदम उज्जवल बना देता है एकदम अंदर से। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी वो अनजान है, अभी वो समझे नहीं है। ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। ये नशा गवर्नमेंट कितने पैसे खर्च करी है, नशा मुक्त लगा रही है, कहाँ कहाँ कैंप लगा रखे हैं, ये सब उनसे 1% भी नशा नहीं छूट रहा सर जी। और ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से एक बार ज्ञान समझें, पुस्तक लें, ज्ञान गंगा बहुत पुस्तक है, गाँव गाँव में सेवा चल रही है, SMS से सेवा चल रही है, पुस्तक मंगाएं, ज्ञान पढ़ें और उनसे नाम दीक्षा लें। और फिर देखो नशा की क्या बात है, नशा के नाम से भी नफरत करने लगेंगे ये सब लोग जो नशा कर रहे हैं। घर बर्बाद हो रहा है, धन बर्बाद हो रहा है, बच्चे बर्बाद, बच्चों की पूरी आने वाली भविष्य पीढ़ी भी बर्बाद, सब कुछ उनका लुट रहा है। पर वो नशा के पीछे सारा सब कुछ लुटा बैठे हैं। वो ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अब ये सब को नशा मुक्त करने के लिए आए, दहेज मुक्त करने के लिए आए। ये सब कुछ आप इनसे नाम दीक्षा लें, फिर देखें उन नशा की तो क्या बात है, नशा की तरफ देख भी नहीं सकेंगे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? हर जिले में नामदान सेंटर खोल दिए, इतनी सरल बना दी कि आप अपने घर बैठे नाम ले सकते हैं, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जिले में पता लगाएं। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह जिले जिले में सेंटर खुले हुए हैं और वहां से नाम लें और अपना जीवन धन्य बनाए, नशा से छुटकारा पाए। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।